डर के दीवानों के लिए आपका पसंदीदा ऑडियो चैनल हॉरर अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप असली हॉरर का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नई और डरावनी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी डर का मजा लेने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि डर यहाँ शुरू होता है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस कहानी का सूत्रधार रंजीत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बनिए हमारा हमसफर इस डरावनी सफर पर। ट्रक ड्राइवर और मौत की आहट। रात का समय था। घड़ी की सुइयां 10:20 पर अटकी थी। सड़क पर सिर्फ अमर का ट्रक था और बाकी सब वीरान। अमर प्रताप, एक 50 वर्षीय अनुभवी ट्रक ड्राइवर, चावल और दाल की बोरियों को लेकर गोरखपुर से बिहार के एक छोटे से गांव की ओर जा रहा था। यह सफर अमर के लिए नया नहीं था। इन सड़कों पर उसने अपनी जिंदगी के 30 साल बिता दिए। रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। पेड़ों की घनी छाया सड़क पर गिर रही थी और ठंडी हवा के झोंके ट्रक के अंदर तक घुस रहे थे। ट्रक का रेडियो खराब हो चुका था और इंजन की एक समान आवाज अमर का अकेला साथी थे। तभी अमर की नज़र एक मोड़ पर पड़ी। मोड़ से कुछ दूर सड़क किनारे एक पुराना मंदिर था, जिसकी दीवारें काई और दरारों से भर गई थी। अमर को अचानक याद आया कि गांव के लोग इस मंदिर के बारे में कई कहानियां सुनाया करते थे। कहते थे यहाँ रात में रुकना मौत को बुलावा देना है। अमर ने खुद को कहा, सुनसान जगह और डरावनी कहानियां, गांव के लोग भी बस कुछ भी बना लेते हैं। लेकिन उसके मन में एक हल्की बेचैनी जरूर थी। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और मंदिर को पीछे छोड़ दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद अमर ने महसूस किया कि ट्रक के अगले पहियों में कुछ गड़बड़ हो रही है। गाड़ी हिचकोले खाने लगी। उसने सोचा कि शायद सड़क पर कोई पत्थर आ गया होगा। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर पहियों की जांच करने लगा। अमर ने देखा कि सड़क बिल्कुल साफ थी। वहां न कोई पत्थर था न कीचड़। पहिए भी ठीक लग रहे थे। उसने सिर खुजलाया और बड़बड़ाया, ये तो अजीब है। जैसे ही वह वापस ट्रक में चढ़ा, उसने महसूस किया कि हवा में अजीब सी ठंडक आ गई है। वह इस बात को नज़रअंदाज करते हुए ट्रक स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। कुछ मिनट बाद ट्रक के पिछले हिस्से से एक जोरदार आवाज़ आई। अमर ने शीशे में देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, अमर ने सड़क पर एक परछाई देखी। वह परछाई एक इंसान की थी, लेकिन वह अजीब तरीके से हिल रही थी, मानो हवा में लटक रही हो। अमर ने झट से ब्रेक मारा और उसके बाहर निकला। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थी। अमर ने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, शायद ज्यादा थकान हो गई है, बस गाड़ी चलाते रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वह ट्रक में वापस आया और गाड़ी स्टार्ट की, तो उसने रियर व्यू मिरर में देखा कि वही परछाई अब उसकी ट्रक की केबिन के पीछे थे। अमर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही वह अगले गांव के पास पहुंचा, ट्रक के इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया। गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई। अमर ने ट्रक से बाहर निकलकर इंजन खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। अमर ने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। अमर ने डर के मारे इंजन बंद कर दिया
और ट्रक के अंदर भागा। उसने दरवाजा बंद किया और शीशे से बाहर झांकने लगा, लेकिन औरत गायब हो चुकी थी। अमर ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने चलना शुरू कर दिया। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी को तेज कर दिया, लेकिन ट्रक के अंदर कुछ अजीब होने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और ट्रक के शीशे पर धुंध जमने लगी। अमर ने देखा कि शीशे पर उंगलियों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई बाहर से खरोच रहा हो। तभी पीछे से एक हंसी की आवाज आई। अमर ने रियर व्यू मिरर में देखा तो वही औरत ट्रक की पिछली सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। अमर ने घबराकर ट्रक रोक दिया और नीचे उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे सड़क पर जाम हो गए थे। वह हिल नहीं पा रहा था। औरत ट्रक से बाहर आई और धीरे धीरे अमर की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल अजीब थी, मानो उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हो। औरत ने कहा, तुम क्यों डर रहे हो? मैं तो बस एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। अमर ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। औरत ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह रास्ता मेरा है। तुमने इसे पार करने की हिम्मत कैसे की? अमर ने महसूस किया कि उसके चारों ओर हवा भारी हो गई। पैरों से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई उन्हें तोड़ रहा हो। औरत ने अपने हाथ बढ़ाए और अमर को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी जगह से उड़ रहा हो। अमर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। उसका शरीर सुन्न हो चुका था और उसके आंखों के सामने हर चीज धुंधली लग रही थी। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज जैसे गले में फंस गई थी। औरत अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें काली और गहरी थी, जैसे किसी अंधेरे कुएं में झांकने पर महसूस होता है। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ से गुजरने वाले हर इंसान का यही हाल होता है, लेकिन तुमसे मुझे कुछ खास चाहिए। अमर ने कांपते हुए कहा, क्या चाहिए? मैं तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं करना चाहता, मुझे जाने दो। औरत ने बिना पलके झपकाए उसे घूरते हुए कहा, तुमने उस मंदिर को देखा है ना? वहां जाने का ख्याल भी मत लाना। अमर ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन मन ही मन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। औरत अचानक गायब हो गई। अमर के शरीर पर उस अदृश्य पकड़ का दबाव भी हट गया। उसने तुरंत ट्रक की ओर दौड़ लगाई और उसे स्टार्ट किया। इस बार गाड़ी बिना किसी दिक्कत के चलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कुछ किलोमीटर का सफर तय किया, सड़क अचानक खत्म हो गई। सामने सिर्फ घना जंगल था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हो सकता है। वह इस रास्ते पर पहले भी कई बार आया था, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अमर ने ट्रक रोका और बाहर उतरकर आसपास का मुआयना करने लगा। पेड़ों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। उसने सोचा कि शायद वह रास्ता भटक गया है। तभी उसने दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनी। वह आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन साफ थी। बचाओ, मदद करो। अमर ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी जमीन पर खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका चेहरा खून से सना हुआ था। क्या हुआ बाबा, आप यहाँ कैसे? अमर ने पूछा। बूढ़े ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो आएगी, मुझे बचा लो। कौन कौन आएगी? क्या हुआ आपको? बूढ़े ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गई। वह जोर से चिल्लाया, भागो! और फिर उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई, जैसे किसी ने उसे तोड़ दिया हो। उमर ने डर के मारे कदम पीछे खींच लिए। बूढ़े की लाश अब जमीन पर बेहोश नहीं बल्कि हवा में लटक रही थी। अमर ने ट्रक की ओर भागना शुरू किया, लेकिन जंगल का रास्ता
अब और भी उलझ चुका था। हर तरफ एक जैसी झाड़ियां और पेड़ थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ट्रक किस दिशा में है। तभी उसे अपने बचपन की कुछ यादें अचानक स्पष्ट होने लगी। उसे अपनी गांव की वह पुरानी कहानियां याद आई जिसमें उस जंगल के बारे में जिक्र था। लोग कहते थे कि कई साल पहले वहां के राजा ने उस मंदिर में एक पुजारी और उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया था। वह पुजारी बेहद शक्तिशाली तांत्रिक था और उसकी आत्मा ने मंदिर और जंगल दोनों को अपनी शक्ति से बांध दिया था। तभी से हर यात्री जो इस रास्ते से गुजरता है किसी न किसी रहस्यमयी घटना का शिकार हो जाता है। कई घंटे भटकने के बाद अमर को आखिरकार ट्रक नजर आया। उसने राहत की सांस ली और ट्रक में चढ़कर इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही उसने गाड़ी चलानी शुरू की उसे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर कोई और भी है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो वही बूढ़ा आदमी ट्रक की पिछली सीट पर बैठा था। अमर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने ट्रक रोकने की कोशिश की लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक अब अपनी मर्जी से चल रहा था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोलने लगा, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब यह रास्ता तुम्हारा नहीं है, यह रास्ता उन्हीं का है जिन्होंने मुझे जलाया था। ट्रक अब तेजी से जंगल के भीतर जा रहा था। सड़क गायब हो चुकी थी और हर तरफ घना अंधेरा था। अमर ने महसूस किया कि ट्रक के पहिए अब जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रहा था। तभी ट्रक अचानक रुक गया। अमर ने देखा कि वह एक बड़े पत्थर के सामने खड़ा है। पत्थर पर खून से कुछ लिखा हुआ था। उसने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की लेकिन सब स्पष्ट नहीं हो रहे थे। अचानक पत्थर से एक जोरदार आवाज आई, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अमर ने ट्रक को पीछे मोड़ने की कोशिश की लेकिन ट्रक ने उसका कहना मानने से इनकार कर दिया। तभी जंगल के बीच से कई परछाइयां निकलकर ट्रक की ओर बढ़ने लगी। ट्रक के चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। आसमान में तारे गायब हो चुके थे और पेड़ों की छायाएं जैसे जिंदा हो गई थी। अमर ने हिम्मत जुटाकर ट्रक का गियर बदला और उसे पीछे मोड़ने की कोशिश की लेकिन ट्रक के पहिए जैसे जमीन से चिपक गए थे। चारों तरफ से परछाइयां ट्रक की ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे नहीं थे, बस काले साए थे। अमर के माथे से पसीना बह रहा था और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह अपनी सांसें तक सुन पा रहा था। तभी ट्रक के अंदर वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थी। वह अमर को घूरते हुए बोला, तुम्हारे पास बस एक मौका है, इस जंगल का राज समझो वरना तुम्हारा अंत भी उन्हीं की तरह होगा जो यहाँ से गुजरने वालों के साथ हुआ है। उमर ने कांपते हुए पूछा, क्या चाहते हो? यह सब क्यों हो रहा है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। उमर ने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसे बाहर खींच रही है। वह पत्थर की ओर बढ़ने लगा जिस पर खून से लिखे शब्द चमकने लगे थे। जैसे ही वह पास पहुंचा उसे सब स्पष्ट दिखने लगे। जो इस जंगल के सत्य को चुनौती देगा उसकी आत्मा यहीं बन जाएगी। अमर ने एक पल को सोचा कि वह इन सब का सामना न करे और भागने की कोशिश करे लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह पत्थर को छूने की कोशिश करता उसके चारों ओर की परछाइयां जोर से चिल्लाने लगती। आवाज इतनी भयानक थी कि अमर के कान सुन्न हो गए। अचानक पत्थर के पास की जमीन फटने लगी। वहां से एक बड़ी दरार उभर आई और उससे एक सफेद रोशनी निकली। अमर ने देखा कि दरार के अंदर कोई गहरा कुआं था। कुएं में कुछ हिल रहा था। वह उस पर नजरें टिकाए हुए था जब उसे अचानक पीछे से किसी ने धक्का दिया। वह दरार के पास लड़खड़ाया और उसके अंदर गिरने से बाल बाल बचा। पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत खड़ी थी जो उसने पहले देखी थी। इस बार उस
उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। अमर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो? मुझे जाने दो। औरत ने एक गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम नहीं समझोगे, यह जंगल हमारा है। यह रास्ता हमारी शापित आत्माओं का घर है। यहाँ से गुजरने वालों को कीमत चुकानी पड़ती है। अमर को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी उंगली से कुएं की ओर इशारा किया। अमर ने फिर से दरार के अंदर झांका और इस बार उसने कुछ भयानक देखा। कुएं के अंदर कई शव तैर रहे थे। उनकी आंखें खुली हुई थी और वे सभी अमर को घूर रहे थे। अमर को याद आया कि उसके दादा ने इस जंगल की एक कहानी सुनाई थी। कहानी के अनुसार यह जंगल एक राजा का था जो बहुत क्रूर और लालची था। उसने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। उनमें से कुछ लोग पुजारी और उनकी पत्नी भी थे, जिन्हें इसी कुएं में फेंक दिया गया था। उनकी आत्माओं ने इस जंगल को अपनी ताकत से शापित कर दिया। अब वे उस इंसान को अपना शिकार बनाती थी जो इस जंगल से गुजरने की हिम्मत करता। औरत ने धीरे धीरे कहा, अगर तुम यहाँ से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े पाप का सामना करना होगा। अमर का दिल बैठ गया। उसने कांपते आवाज में पूछा, पाप? कौन सा पाप? औरत ने एक लंबी सांस ली और बोली, तुमने अपनी आत्मा को भी बेचा है। याद करो तुम्हारे जीवन में वह पल जब तुमने एक इंसान को धोखा दिया था। अमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपने बीते हुए समय को याद करने लगा और तभी उसे एक घटना याद आई। करीब 15 साल पहले अमर ने अपने ट्रक में एक नौजवान लड़के को लिफ्ट दी थी। वह लड़का बेहद मासूम और परेशान था। उसने अमर से कहा था कि वह घर लौटना चाहता है। रास्ते में अमर ने उसे लूटने की योजना बनाई। उसने लड़के के पैसे और सामान छीन लिए और उसे जंगल के किनारे छोड़ दिया। अमर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह लड़का फिर कभी अपने गांव नहीं पहुंच सका। औरत ने कहा, वह लड़का अब इसी जंगल का हिस्सा है। उसकी आत्मा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अमर ने देखा कि परछाइयों में से एक परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह वही नौजवान लड़का था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने अमर की ओर उंगली उठाई और कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। अमर ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और चिल्लाया, नहीं, मैं अपने पापों के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे एक मौका दो। औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, माफी? माफी तुम्हें नहीं बचा सकती, लेकिन एक आखिरी रास्ता है। अमर ने कांपते हुए पूछा, क्या? औरत ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी आत्मा इस जंगल को सौंपनी होगी, तभी तुम्हें जाने दिया जाएगा। अमर के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, जंगल अचानक शांत हो गया। परछाइयां गायब हो गई, लेकिन अमर को महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसने अपने हाथों को देखा तो पाया कि वह धीरे धीरे अदृश्य हो रहा है। अमर को महसूस हो रहा था कि उसके शरीर का हर कण धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसके हाथ, पैर और फिर चेहरा, सब कुछ जैसे धुंध में बदलता जा रहा था। औरत ने अपनी काली आंखों से उसे देखा और धीमे स्वर में बोली, तुम्हारा समर्पण स्वीकार है। अब यह जंगल तुम्हारा नया घर होगा। अमर ने कांपते हुए पूछा, क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है? मुझे बचने का एक और मौका दो। औरत ने एक पल की उसकी ओर देखा और अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, जंगल सिर्फ उसी को बचने का मौका देता है जो खुद को पूरी तरह निर्दोष साबित कर सके। तुमने पहले ही अपनी आत्मा को अपराध और लालच से दूषित कर दिया है। जंगल अचानक गहराते हुए अंधेरे में डूब गया। परछाइयों ने अमर को
अपने घेरे में ले लिया और उनकी काली परतें उसके चारों ओर लिपटने लगी। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं दब गई। अमर की आंखें फिर खुली। वह अपने ट्रक के अंदर था। इंजन चालू था और गाड़ी पहले की तरह सड़क पर दौड़ रही थी। उसने खुद को देखा, वह बिल्कुल ठीक था। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी और ट्रक भी पहले जैसा ही था। यह सब सपना था? उसने खुद को बड़बड़ाते हुए पूछा, लेकिन तभी उसने देखा कि सड़क पूरी तरह बदल चुकी थी। आसपास कोई जंगल नहीं था। सड़क के दोनों तरफ वीराना था और आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। उमर ने राहत की सांस ली और सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने महसूस किया कि ट्रक में कुछ अजीब है। वह अकेला नहीं था। पीछे की सीट पर एक साया बैठा हुआ था। उमर ने धीरे धीरे शीशे में देखा। उसकी सांसें थम गई। वह वही नौजवान लड़का था जिसे उसने वर्षों पहले लूटा था। लड़के ने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे याद किया अमर? अमर का दिल बैठ गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। यह ट्रक अब तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए चल रहा है। ट्रक ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी। अमर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी उसकी पकड़ से बाहर थी। सड़क सीधी नहीं थी। वह एक अनजाने अंतहीन रास्ते पर थी जो कहीं खत्म नहीं हो रही थी। ट्रक के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। अमर के हाथ जमने लगे। लड़का उसकी तरफ झुका और बोला, यह तुम्हारी सजा है। तुमने मुझे मरने के लिए इस जंगल में छोड़ दिया, अब तुम भी इस तरह फंसे रहोगे। अमर चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे एक मौका और दो। लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, गलतियां माफी से ठीक नहीं होती। जो तुमने बोया है वही तुम्हें काटना होगा। ट्रक अब खुद ब खुद रास्ता तय कर रही थी। इंजन की आवाज तेज होती जा रही थी। आसपास का वातावरण अजीब सी सिसकियों से भर गया। उमर ने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। अचानक ट्रक के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी। वह आवाजें उन सभी लोगों की थी जिसे अमर ने कभी न कभी धोखा दिया था। ट्रक की खिड़की के बाहर से कई भूतिया चेहरे झांकने लगे। वे सभी अमर को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, एक आवाज गूंजी। अमर ने डर के मारे अपनी सांसें बंद कर ली। तभी जब उसने आंखें खोली तो वो ट्रक के अंदर नहीं, बल्कि एक अजीब जगह पर था। वह जगह एक विशाल मैदान जैसा था, जहाँ कई आत्माएं इधर उधर भटक रही थी। हर आत्मा के चेहरे पर दर्द और पीड़ा थी। उमर ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर एक जगह बन गया था। तभी एक विशाल परछाई उसके सामने आई। वह वही औरत थी। उसने कहा, यह तुम्हारा नया घर है। यह वही जगह है जहां पापियों को उनकी सजा मिलती है। अमर ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे वापस भेज दो। लेकिन उसकी आवाज इस बार कहीं नहीं पहुंची। अमर अब आत्माओं के बीच फंसा हुआ था। ट्रक, जंगल और वह पुराना रास्ता सब पीछे छूट चुका था। उसका शरीर अब गायब हो चुका था और उसकी आत्मा उस शापित जगह का हिस्सा बन चुकी थी। जंगल में अभी वही चेतावनी गूंजती है, जहाँ से गुजरने वाले को अपनी आत्मा की कीमत चुकानी हो। समाप्त। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक करें। धन्यवाद।